बिहार में तटबंध टूटने के मामले में जल संसाधन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड में लोकाइन नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिस पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही को लेकर एकंगरसराय के विभाग के कार्यपालक अभियंता और जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि 7 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश था उसका वो स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यपालक अभियंता और जो उन टूटान वाले स्थल हैं उनके प्रभारी या वो जिनके क्षेत्र में आता था उन कनीय अभियंताओं को, क्योंकि अभी तो जो बीच के हैं जो एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर करते हैं उनकी कमी थी उस जोन में, उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सिर्फ उदासीन ही नहीं बल्कि बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने, विभाग ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, अब बारिश का मौसम है, ऐसे में तटबंध टूटने का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन अब विभागीय मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और कार्रवाई करते हुए उन्होंने कुछ लोगों को भी निलंबित किया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, झारखंड में अत्यधिक बारिश हुई थी जिसके कारण निरंजना, मुहाने, उत्तर कोयल, सकड़ी, पंचाने नदियों का जलस्तर बढ़ गया और जिसका असर बिहार में देखने को मिला। बिहार में जहानाबाद, नालंदा और पटना के आसपास की नदियों में इसका असर दिखा है, जिसमें लोकनाई, बुधही, धोवा, महात्मताई नदी पर बने बांध जो थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। और चूंकि इन बांधों की निगरानी, मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी इंजीनियरों पर थी और चूंकि मई महीने में ऑलरेडी विभाग की तरफ से एक समीक्षा बैठक हुई थी और जितने भी इंजीनियर हैं उनको साफ स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया था कि आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि जो भी आपके अंतर्गत बांध आते हैं उन बांधों की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे, क्योंकि अभी बाढ़ का वक्त है, मानसून का वक्त है, तो ऐसे में मॉनिटरिंग नहीं होगी तो कुछ अनर्थ भी हो सकता है। कई जगहों पर यह माना जा रहा है कि 4 से 5 जगहों पर तटबंध टूट जाने के कारण जो पानी है वो गांव में प्रवेश कर गया, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और चूंकि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऑलरेडी मॉनिटरिंग विभाग के तरफ से की जा रही थी, क्योंकि कंट्रोल रूम बने हुए हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं इस पूरी निगरानी को लेकर के। तो ऐसे में लगभग 7 ऐसे अधिकारी दिखे जो जिन पर जिम्मेवारी थी कि वो मॉनिटरिंग करेंगे, बांध नहीं टूटेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बांध टूट गया। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और पूरे मामले की और समीक्षा की जा रही है। जो अधिकारी इसमें और लापरवाह पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल क्योंकि मानसून का वक्त है और सरकार ने बाढ़ के लिए तैयारी पहले से शुरू कर रखी थी, तो ऐसे में शुरुआती चरण में ये इंजीनियर दोषी पाए गए, इसलिए इन पर कार्रवाई हुई है और सरकार ने साफ तौर पर विभाग ने चेतावनी भी दे दी है कि मानसून के वक्त सभी जो अधिकारी है वो तैयार रहे और ऐसे में अगर कहीं भी लापरवाही किसी भी स्तर की देखी जाती है प्राकृतिक आपदा के समय में तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि विभागीय मंत्री ने अब एक कार्रवाई भी की है।